और इसको देखेंगे क्या क्या होने वाला है, ये बात जानेंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, टाइम एंड वर्क का। हाँ मतलब कोई दिक्कत? ट्राई करके देखो एक बार। तो इससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो इसने बोला 4 आदमी बीच में और लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या, दोनों 12 दिनों में, तो 4 आदमी भी कितने दिनों में करते हैं? 12 दिनों में। और 8 औरतें भी कितने दिनों में करती हैं? 12 दिनों में। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इससे आपको क्लियर है 4 आदमी बराबर किसके होंगे? 8 औरतों के। 4 से 2 बार कट कर दो, तो मैन बटे डब्लू का रेशो क्या आ गया बताओ? ये क्या चीज़ होती है? ये आपकी की मिल गई, राइट? पक्का? पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछा है 9 आदमी और 6 औरतें। 9 आदमी और 6 औरतों का पूछा है, तो आप किसी भी एक कंडीशन को पकड़ लो। मैंने ये वाली कंडीशन पकड़ ली, 4 आदमी वाली। 4 आदमी 12 दिन में कोई एक काम करता है, तो आपको बताना है 9 आदमी 6 औरतें वही काम कितने दिनों में करेंगे। कर चुके हैं यहाँ पे क्वेश्चन, है ना। m का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणा 12। यहाँ भी 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 18, और यहाँ पे आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 6। 18 और 6 कितने होते हैं? 24 कितने दिनों में। आसान रहा, क्यों? तो 4 आंसर आ गया। तो कितने दिन लगेंगे? 4, है ना। ऐसे स्टार जिस पे लगा होगा दैट इज़ आंसर, ठीक है। मैं आपको पीपीटी शेयर करूँगा, ठीक है। तो स्टार लगने का मतलब ये आंसर है। चलो आगे चलते हैं, चलें। चलो इसको ट्राई करके देखो, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो और समझो क्या करोगे आप। सेलिंग प्राइस ऑफ 32 आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 आइटम। बड़ा ही आसान सवाल है। तो 35 का जो एसपी है वो बराबर किसके है? 45 के सीपी के। अब आप इसे क्या कर लो, सॉल्यूशन बना लो, है ना। 5 से 7 बार, 5 से कितनी बार? 9 बार। तो एस पी अपॉन सी पी का रेशो क्या आ गया? 9/7। इसका मतलब 7 रुपये की चीज़ आप कितने रुपए की बेच रहे हो? अच्छा, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि क्या गड़बड़बाजी हो गई। तो ये 32 है, तो फिर तो कुछ कटेगा ही नहीं, फिर तो सीधे सीधे रेशो आएगा 45/32 की चीज़ को आप कितने का बेच रहे हो? कितने का फ़ायदा? कितने से? इंटू 100। तो 4 से 8 बार, 4 से 25 बार, कितना आ गया? 25 की गुणा करेंगे 250 और 75, 325 को 8 से भाग करना है। 8 चौक 32, 0, 8 6 48, 40.625। आसान था, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट टू प्रैक्टिसिंग। अब 1-2 दिन बेसिक लेवल करेंगे, फिर इसी के मैं अपर लेवल, क्योंकि डिफरेंट पेपर्स के कराऊंगा मैं आपको। दिल्ली पुलिस के भी होंगे इसमें, सीजीएल के भी होंगे, सीपीओ के भी होंगे, क्योंकि आपको अर्थमेटिक करना है, तो इसी तरह ऐसे ही एडवांस करेगा। ओके, इसको देखिएगा। पढ़िए जरा, सोचिए, आसान है ये भी। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसकी पत्नी का हिस्सा उसकी बेटी के हिस्से से और बेटी का हिस्सा उसके बेटे के हिस्से दोनों का अनुपात। इस बात का क्या मतलब हुआ? मतलब उसकी वाइफ का शेयर और उसकी बेटी का शेयर का रेशो भी यही है, 1:4। वाइफ और बेटी का शेयर भी यही है, 1:4। और डॉटर और बेटे का भी शेयर यही है। डॉटर, डी फॉर डॉटर, एस फॉर सन, इनका शेयर भी यही है। तो इनमें कॉमन कौन है? तो डॉटर को इक्वल करना पड़ेगा आपको। तो डॉटर को इक्वल करने के लिए केवल यहाँ 4 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 4 हो गया, ये कितना हो गया? 16। तो ये बताइए, वाइफ, डॉटर और सन। वाइफ का 1 है, डॉटर का 4 है, और सन का कितना है? 16।
अच्छा, वाइफ को काफ़ी कम पैसे दे रहा है ये आदमी। हाँ, बेटे को ज़्यादा दे रहा है, गलत बात है ये, पर जो भी है ऐसा ही होता होगा जीवन में, क्योंकि वाइफ फिर बेटे के पास रहेगी, इसने ऐसा सोचा होगा। चलिए, अब मुझे बताइए, तो अभी क्या कह रहा है, वाइफ को 5,000 रुपये कम मिले किससे, तो यहाँ से कितने कम मिल रहे हैं, 15 की वैल्यू 5 से 3 बार, 5 से 1000 बार, 1 की वैल्यू 1000/3 आ गई है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या क्वेश्चन? अच्छा, टोटल पूछी है, तो टोटल कितनी आ गई बताइए, 21। तो आपको जब 1 की वैल्यू 1000/3 आ गई, तो आप 1000/3 की 21 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7000। तो टोटल जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 7000। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? पूरा रिवीजन हो जाएगा। कुछ चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़े तो वो अभी हो ही रहे हैं, चल ही रहे हैं उधर, है ना, तो उस पर ज़्यादा फोकस मत करना है, लेकिन कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। देखो, पढ़ो, और इसको दोबारा भी वॉच कर सकते हो एप्लीकेशन पे, मॉक टेस्ट करके लाइब्रेरी में एक अलग फोल्डर आ गया है। अगर आप लाइब्रेरी खोलोगे तो उसमें मॉक टेस्ट करके एक अलग फोल्डर आ गया है, वहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ना तो अब है ही प्रॉपर, अब तो कोई वही नहीं है। एलसीएम 2 नंबर का 12 गुना है एचसीएफ से, ये बहुत काफ़ी कॉमन नंबर है। एलसीएम कितना गुना है बताइए, तो इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो, एलसीएम इज इक्वल टू 12H। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम किसका गुना है, एचसीएफ का, तो एलसीएम बराबर 12H आ जाएगा। वन ऑफ नंबर इज 8 एंड, अच्छा एक नंबर इन्होंने दे भी रखा है 8, तो नंबर 1 को 8 मान लेते हैं। और सम ऑफ एचसीएफ और एलसीएम भी दे रखा है, कितना दे रखा है सम, 52। तो पूछ रहा है दूसरा नंबर बताइए। पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, एक रिलेशन होता है नंबर 1 इंटू नंबर 2 में, वो रिलेशन होता है बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये रिलेशन होता है। अब नंबर 1 तो दे रखा है, नंबर 2 हमें निकालना ही है, अब हमें चाहिए एचसीएफ इंटू एलसीएम, या एचसीएफ और एलसीएम चाहिए। अगर मैं एल की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ तो क्या ये 13H हो जाएगा, 13H की वैल्यू, तो H की वैल्यू 4, H की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो L आ जाएगा। अब इसमें रख देता हूँ, नंबर 1 8 है, नंबर 2 मुझे निकालना है, HCF मेरे को 4 मिला और LCM मेरे को 48 मिला। 4 से 2 बार और 2 से इसको कट कर लो, तो नंबर 2 बताइए क्या आ गया, नंबर 2 24 आ गया। तो 24 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? मैं फिर से बोलूँगा, फाइल भी मिलेगी और ये पूरा दोबारा मैं चाहूँगा कि आप ये सारा करिए, फिर हम हर लेवल का क्वेश्चन कर लेंगे। 2025 के भी क्वेश्चन मैंने कंपाइल करने शुरू कर दिए हैं। चलिए बताइए, एरिया वॉल्यूम आपने पढ़ रखा है, इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। तो इन रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। इन रेडियस क्या होती है, जो ट्राइंगल होता है इसके अंदर जो सर्किल बनता है, होती है कि नहीं। अच्छा, इसका एरिया क्या दे रखा है ट्राइंगल का, और पूछा है इसका पैरामीटर बताओ। सबसे पहले बताओ ये आर किस लिए दे रखी है आपको, आर का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है? डेल्टा अपॉन एस। वेरी गुड। तो आर का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस। अच्छा, इसमें डेल्टा क्या होता है, एरिया, और एस क्या होता है, तो कोई बात नहीं, सेमी निकाल लो, पूरा भी आ ही जाएगा। कल सेमीफाइनल में इंडिया जीती गई है कि नहीं। तो आर की वैल्यू 7 हो गई, ये 343 हो गई, तो एस आ जाएगा, 7 से कट जाएगा ये 49, एस की वैल्यू 49 आ गई। अब जो पैरामीटर होता है वो सेमी का नहीं, सेमी पैरामीटर हाफ होता है, तो पैरामीटर हो गया सेमी का डबल, तो 49 इंटू 2, तो कितना आंसर आ जाएगा बताओ? 98 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? चलो तो आगे चलते हैं, चलो इसको पढ़ो। एक पैसा है 2,52,500, 4.5% का रेट चल रहा है, 2.5 साल का रेट वो है समय। तो आपको बताना है
कि सिंपल इंटरेस्ट पर कितना पैसा बन जाएगा, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सभी जानते हैं, क्या होता है भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? अगर आपने पढ़ा भी नहीं चैप्टर कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, PRT/100। बट इसमें कैलकुलेशन बहुत शानदार है। P है आपका 252,500, ये P है, वो पैसे की बात चल रही है। रेट है आपका 4.5, टाइम है 2.5 साल, और नीचे लिखे जाएंगे 100। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि 2 जीरो से तो चलो 2 जीरो कट कर लेता हूँ, यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा तो फिर से 2 जीरो आ जाएंगी। 25 से कितनी बार कटेगा ये 100? 4 बार। अब आपको 45 की गुणा 25 में करनी है, तो 25 में 45 की गुणा होनी है। मैं कर देता हूँ, 5 25, 2 5 10 11 12, 5 25 और 1 26, 2 12,625 आ गया होगा पहली बार। फिर आ गया होगा 10,100। देखना 10,100 आ रहा है क्या? हाँ, अब इन्हें जोड़ दो, 5 2 6, देखना 1136 ये आ रहा है क्या? और इसको 4 से भाग करना है। देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। 4 से करते हैं, 4 दूनी 8, कितने बचे? 3, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, फिर 0, 4 6 24, तो यार होगा 28,406.25। लेकिन आपको निकालना है अमाउंट। अमाउंट होता क्या है? प्रिंसिपल 252,500, इसमें आपको जोड़ना है 28,406.25। देखो ऐसा कोई आंसर आना चाहना चाहिए। 609 28,0906.25, दैट विल बी द राइट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन के अलावा आप कुछ नहीं बोल सकते कि कुछ बात है, केवल कैलकुलेशन ही है, केवल कैलकुलेशन है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ रॉकेट साइंस हो, है ना। आपका रोज का टारगेट रहेगा, मैं 20 से 25 क्वेश्चन भेजूंगा, जो जो आपसे हो पाते हैं वो आपका रोज का टारगेट रहेगा। स्टार जिन पे लगा हुआ है वो क्या है? आंसर्स हैं। ओके, चलिए पढ़िए। In how many seconds will a 210-meter long train traveling at a speed of 97 km/h comes from behind, completely cross a 240-meter long train traveling at 79 km/h in the same direction? देखिए सुनिएगा, जिनको नहीं पता कॉन्सेप्ट, वैसे तो ये भी अभी अगला आपका जो चैप्टर चल रहा है इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस ही आएगा, तो ये सब कहानी आएगी। देखिए जब भी 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, है ना, 2 डायरेक्शन हो सकती है, एक तो सेम डायरेक्शन हो सकती है, सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो ये बताइए पीछे वाली की स्पीड कितनी है? 97 km/h। आगे वाली की स्पीड कितनी है? 79 km/h। अच्छा ये बताइए, ठीक है, ये 210 मीटर लंबी है और ये कितनी मीटर लंबी है? 240 मीटर। तो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको पता है वेल एंड गुड है। तो ट्रेन के केस में डायरेक्शन कोई भी हो, अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को कवर करेगी तो टोटल डिस्टेंस दोनों की लेंथ कवर करेगी। क्या कवर करेगी? तो दोनों की लेंथ कंप्लीटली कितनी आ गई बताइए? तो 450 तो डिस्टेंस कवर होगी। क्लियर? एक बात और समझनी है, डायरेक्शन क्या है? सेम, तो स्पीड हो जाएगी माइनस। कौन सी स्पीड हो जाएगी? तो रिलेटिव स्पीड आपको निकालनी है। तो 97 में से किसको माइनस करेंगे आप? 79 को। कितना आएगा? 18 km/h। ये स्पीड आ गई आपकी। क्लियर? अब इस स्पीड से बस 45 आपको 450 दौड़ाना है, लेकिन ये स्पीड है km/घंटे में। अगर कभी भी आपको km/घंटे से मीटर/सेकंड चेंज करना है तो आपको मल्टीप्लाई करनी चाहिए 5/18 की। और अगर कभी भी अगर मीटर/सेकंड से किलोमीटर चेंज करना है तो आपको मल्टीप्लाई करनी चाहिए 18/5 की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 18 में गुणा करेंगे 5/किसकी? 18 की। तो क्या स्पीड आ गई बताइए? 5 मीटर/सेकंड। अब आपके पास स्पीड भी आ चुकी है, RS का मतलब रिलेटिव स्पीड मतलब स्पीड, और डिस्टेंस भी आ चुकी है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताइए टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है?
450, किससे भागना है? तो बताइए कितने सेकंड का समय लगेगा? 90 सेकंड। यही पूछ रहा है कि उसको क्रॉस करने में। राइट डाउन कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। जब भी ध्यान रखिएगा, 2 ट्रेन, पंखा चलाएगा नहीं चलाएगा? ठंड लग रही है क्या? थोड़ा चलने दो, माहौल सा बना रहता है। देखो सुन लो, जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी, चाहे वो सीधे, बेसिकली वो ट्रेन, ध्यान से देखो, चाहे वो ट्रेन ऐसे पार करें या ऐसे पार करें, चलेंगी अपनी लंबाई के बराबर। ट्रेन ऐसे नहीं होती कि आई और चली गई। ये कॉन्सेप्ट वैसे आएगा बस अगले हफ्ते से। तो इस तरीके से, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई बताइए? हाँ 450। और स्पीड अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगी, तो स्पीड आपकी कितनी होगी? 18। बस ध्यान रखना वो मीटर में है, किलोमीटर में है, तो इसको चेंज तो करना पड़ेगा। दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, क्या आंसर आएगा आपका? 90 सेकेंड। चले, तो इस तरीके से आप इसको डील करेंगे। चले, ओके, चलिए पढ़िए। द मार्केट प्राइस ऑफ ए बुक। आपने देखो प्रॉफिट एंड लॉस तो अच्छे से पढ़ा है। मार्केट प्राइस कितना दे रखा है बुक का बताओ? मार्केट प्राइस आपको दे रखा है 700 रुपये। बट द रिटेलर गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ 20%। रिटेलर होते हैं जो दुकानदार होते हैं, 20% का इस पर डिस्काउंट मिल जाता है उन्हें। 20% का मतलब बताइए? 1/5। तो 700 में आप गुणा कर सकते हैं 4/5 की। अच्छा, 700 का 20% आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। 700 का 20% होता है 140 रुपये। तो माइनस करेंगे तो 560 रुपये आ जाएगा। नहीं तो ऐसे सॉल्यूशन करेंगे तो देखना 560 आ गया, तो रिटेलर ले आया। अब ध्यान रखना, जो रिटेलर होता है, सुन लीजिए, मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी है जो मेरठ में नहीं बनती और वो आदमी, कोई दुकानदार दिल्ली से ला रहा है। दिल्ली में उस चीज़ की कीमत है 700 रुपये। अब यहाँ मान लो मैं वो दुकानदार हूँ, मैंने उससे कितने रुपए की ले ली, तो मेरे लिए सीपी बन गया। मेरे लिए 560 क्या है? अभी तक आप क्या समझते थे? एमपी पे डिस्काउंट देंगे तो क्या आएगा? एसपी। तो एसपी तो दिल्ली वाले के लिए है। अब मैं तो यहाँ ला के बेचूंगा ना इसे, तो मेरे लिए क्या बन गया ये? अब मैंने इसको फिर से किस पर ही बेच दिया? तो मैंने इसको फिर से कितने पर बेच दिया? तो मुझे कितने का फ़ायदा हो गया? और फ़ायदा लेकिन किस पर होगा? 560 पर। और इंटू 100, 14 से कितनी बार? तो मुझे अब यहाँ पर कितना फ़ायदा बन गया? 25%। ऐसा दवाइयों में बहुत अच्छा, इसमें स्टार लगा हुआ नहीं है। ऐसा दवाइयों में बहुत होता है कि रेट टू रेट बिकती हैं दवाइयाँ। 1-8 रुपये कम कर दिए तो आपने कभी नोटिस करा है? वो आप पत्ते पे देखेगा कि भाई साहब पत्ते पे लिख रहा है 130 रुपये, भाई साहब 125 दे दीजिए। जबकि रियलिटी तो ये है कि वो दवाई थोक मार्केट में आपको 60 और 50 रुपये से भी कम की पड़ सकती है ना, बहुत कम की। तो ये रहता है। बट वही है, भैया बीमार हो रहे हैं, हाँ 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 मच रहा है, तो डॉक्टर जो बोलेगा करना तो पड़ेगा ना जीवन में। क्यों? पता चला फिर कल के बाद मामला ही गड़बड़ हो गया, तो ये वाली बात है। चलिए इसको ट्राई करिए। एक आदमी को लॉस हुआ 18% का, और नहीं, एक आदमी गवा देता है, ठीक है। एक आदमी 18% धनराशि गवा देता है, और शेष, देखो वर्ड कौन सा यूज हुआ हिंदी में? शेष, और इसमें रिमाइंडर। रिमाइंडर 87% स्पेंड कर देता है। ये रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है, तो समझिए। उसके पास टोटल पैसे x थे, अगर 18% उसका लॉस हो गया तो उसके पास बचे कितने? पहले तो ये बताइए, ये बात समझ में आई? हाँ जी, अभी उतने बचे पड़े हैं। इसमें से भी वो कितने खर्च कर देता है? अब ध्यान रखना, ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू 100% है, क्योंकि जो आप पैसे खर्च कर देते हो वो तो खर्च हो गए, अब जो बचे पड़े वही 100% है। इसमें से 87% उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो बचा कितना? 13। वेरी गुड। तो 13% वैल्यू बची, और 13 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है इसने? 122। देखो किसी से कुछ कटपिट होता है क्या? 13 से कट जाता है क्या 122?
तो कोई बात नहीं, इससे कट कर लो, 2 से कर लो, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 41 से कट जाएगा नहीं तो पॉइंटों में ही आंसर आएगा भाई, आंसर तो इसका पॉइंट्स में ही है। चलो कुछ नहीं होने वाला। 122 तो ऊपर है, नीचे से जाएगा 5000 और नीचे आएगा 41 गुणा 13, तो 533 आ गया नीचे। 5000 की गुणा इसमें कर लो, 61 ये आ रहा है क्या, 6,10,000 और इसको 533 से भाग करो, एक बार जाएगा, कितना बचा 7 7 0। अब फिर से एक बार जाएगा, तो या तो ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो ऑप्शन ही खत्म हो गए। 533 कितना बचा 7 237 सॉरी, फिर 0। अब जाएगा ये 4 बार, तो 4 टाइम्स, अच्छा 4 तो इसमें भी आ रहा है भाई, 21 कितना बचा 248, तो 23 आएगा, और फिर कितनी बार जाएगा, फिर से 4, तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये तो अ लिटिल बिट कैलकुलेशन, बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स अ बेसिक थिंग, राइट। चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करेंगे, पढ़ो, बैठ ले बेटा अभी एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द कंपाउंड इंटरेस्ट 8000 पर 1261 है, 18 मंथ्स का, तो आपको बताना है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड होता है हाफ ईयरली। मैं आपको बता देता हूँ, जिन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। ये बताओ प्रिंसिपल कितना है 8000, सीआई कितना है, अच्छा टाइम कितना है 18 महीने का। अच्छा 18 महीने को आप 1.5 साल लिख सकते हो, लेकिन जो पैसा है वो आपका क्या हो रहा है, रेट पूछा है आपसे, जो पैसा है वो हो रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब सुनना गौर से, जब भी बात कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो या कैसे भी हो, तो फर्क दो की ही सेहत पे पड़ता है, वो होता है टाइम और रेट, है ना। तो रेट की तो आंसर है, तो रेट को तो मारो गोली, टाइम पे फर्क पड़ेगा। ये बताओ हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है 6 महीने, 18 महीने में 6 महीने कितनी बार आते हैं, 18 महीने में मैं पूछूं आपसे 6 महीने भैया कितनी बार आए, 3 बार, तो यहां पर टाइम 3 हो जाएगा, प्रिंसिपल वही रहेगा, ये बहुत बढ़िया सवाल है। सीआई आपका वही रहेगा 1261, और रेट मैं आपको निकलवाऊंगा अभी, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, मेथड का नाम है लंप सम्प मेथड, लंप सम्प मेथड, हम इसका यूज करेंगे, और मैं चाहूंगा आप देख लीजिए, ठीक है। ओके देखो, पैसा कितना है बताइए 8000, टाइम कितना है हो गया है आपका 3 ईयर्स नहीं बोलेंगे लेकिन टाइम 3 हो गया, और सीआई कितना है बताओ 1261, रेट आपको नहीं पता, ठीक है। आप क्या करेंगे, इस 8000 पर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 8000 पे टाइम है 3, रेट आपको पता नहीं बाई 100, कितना आया बताइए 240 आर, पक्का ओके। लेकिन ऐसा करो रेट को भी आप आधा ही कर लो, रेट को आधा यूँ करना पड़ेगा क्योंकि रेट भी तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे r/2 कर लो, करो r/2, तो कितना आ गया 120 आर। पहले बताओ 120 आर वैल्यू आ गई। अब मुझे बताओ आर की ऐसी क्या वैल्यू रखूं जो मैं इसके पास पहुंच जाऊं, ये करना है आपको, ठीक है ना। तो आर की मैं ऐसी क्या वैल्यू रख सकता हूं जो इससे ऊपर नहीं जा सकते आप, क्योंकि सी आई हमेशा ऐसा ही से क्या होता है बड़ा होता है ना। तो बेसिकली आर की ऐसी क्या वैल्यू रखने वाले हैं आप 10%, भाई यही आंसर है। और दिस मेथड ऑलवेज वर्क्स 99%। आप कहेंगे 1% कहाँ काम नहीं करता सर, 1% बस वहीं काम नहीं करता जहाँ आप
वैल्यू को अननेसेसरी बना देंगे। पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया लास्ट 15 ईयर में जो इससे इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुआ हो। देखो दोबारा समझते हैं। 8,000 रुपये थे, CI दे रखा था, टाइम दे रखा था, रेट पूछा था। कंपाउंड हाफ ईयरली करेंगे तो दो की चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। जो टाइम है वो तो 18 मंथ में 6 मंथ 3 टाइम्स आते हैं, टाइम 3 हो जाएगा, और जो रेट है वो हाफ हो जाएगा, राइट। ये आप कर सकते हैं। हाँ जी सर, बताओ बताओ। बस उससे आप वो ऐसे एक बार दबा देंगे तो उसका स्क्रीन हो जाएगा। नहीं वो नहीं उतरेगा आज, वो कुछ एरर थी उसमें। अब तो परफेक्ट है। हाँ तो ऐसे होता है ना। ओके ओके, हाँ जी बात समझ आई। तो 8,000 रुपये का CI इतना हो गया, टाइम 3 ईयर, R/2। तो यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। बात कंपाउंड की चल रही है। सिंपल आपने निकाला 120 आर आया। अब R की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसके पास पहुँच जाओ, तो R की वैल्यू 10 होनी चाहिए। डोंट वरी, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, तो परेशान मत होइए बिल्कुल भी। है CI, हाँ ऐसा ही तो वो आएगा ना 1200। अगर आप 10 रख देंगे यहाँ पे तो ऐसा ही तो 1200 आएगा ना। हाँ CI तो 1261 है ही। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको देख लीजिए। टू वायर्स है, 18 मीटर है, 24 मीटर लॉन्ग, आर टू बी कट इनटू पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीसेस। हाँ तो आपको 18 मीटर और 24 मीटर के दो वायर्स हैं और इनको इक्वल लेंथ में कट करना है। जब भी किसी चीज़ को, चाहे वायर हो कपड़ा हो, उनको इक्वल लेंथ में कट करना है तो आपको डेफिनेटली इनसे छोटी लेंथ चाहिए। छोटी हमेशा चीज़ होती है HCF। तो HCF कैसे निकालें, इनमें कॉमन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 6 कॉमन है, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। अब तो कुछ कॉमन नहीं है तो ये 6 ही क्या हो जाता है, HCF, और यही इसकी लेंथ हो जाएगी जो ये क्वेश्चन कह रहा है, राइट। हो पाएगा, ओके। इसको समझते हैं। ये आपने पढ़ा था एवरेज में। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। मैंने बताया था अगर 5 कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो बीच में कौन सा नंबर बैठा हुआ है, थर्ड। यही एवरेज है, यही क्या है, एवरेज। तो बेसिकली ये थर्ड नंबर ही क्या है, मतलब 63 दे रखा है ना उसने, देखो। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज व्हाट, तो 63 आ गया। अच्छा कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। तो 63 के बाद कौन आएगा, 64, नहीं ऑड है क्या, अच्छा सॉरी 65। फिर कौन आएगा, अच्छा इससे पहले कौन आएगा, और इससे पहले कौन आएगा, 59। ऐसा कुछ होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट अमंग देम, तो क्या आंसर आएगा, 67 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करके देखिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 90, 180 एंड 240 एग्जैक्टली। किसको डिवाइड करना है, 90, 180 और 240। अब मुझे बताइए अगर इनको डिवाइड करने वाला नंबर चाहिए तो वो क्या होना चाहिए, HCF। HCF लेने का मैंने आपको सिंपल तरीका बताया है। इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू कॉमन देखिए, तो मुझे लगता है इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, अभी तो मेरे को 0 ही कॉमन दिख रहा है तो 10 ही कॉमन ले लेता हूँ। तो 9, 18 और 24। अभी मुझे 3 भी कॉमन दिख रहा है तो बाहर तो 30 हो जाएगा। ये 3, ये 6 और ये 8। अब क्या तीनों में अंदर कुछ कॉमन है, तीनों में होना चाहिए तो नहीं है, तो 30 ही क्या आ जाएगा, HCF, और यही उस नंबर n की वैल्यू आ जाएगी जिसकी बात चल रही है। तो 30 इज द राइट आंसर। ओके आइएगा इसको ट्राई करके देखिए फटाक से। द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इंक्रीज बाई 60%, तो हाउ मच इज हाइट शुड बी डिक्रीज टू रिटेन द सेम एरिया।
राइट एंगल ट्राइंगल की आपने बेस को 60% बढ़ा दिया, बेस को आपने 60% बढ़ाया है, तो पूछ रहा है हाइट को कितना कम करना होगा। ये तो आप जानते ही होंगे, जो किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है वो होता क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर आप बेस और हाइट पे फ़र्क डालेंगे तो एरिया पे तो 100% फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, जब भी परसेंटेज की बात होती है तो हाफ का कोई मतलब नहीं होता। अब आपने बेस को 60% बढ़ा दिया, 60% का मतलब होता है 3/5, 60/100 कर कर। तो इसका मतलब आपने 5 से चीज़ को कहाँ पर ले गए आप, 5 + 3 8। अब आपको 8 से वापस कहाँ आना है, क्या डिफरेंस है, नीचे 8 इंटू 100। वैसे तो आप जानते हैं 3/8 का ही मतलब क्या होता है, 37.5%। तो बेसिकली ये जो आंसर आएगा 37.5%, ये हाइट का ही आएगा कि आपको हाइट कितनी कम कर देनी चाहिए, 37.5। ये सब 2024-25 के मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको लगातार, ठीक है ना, तो इस पर फोकस करना है। दिस इज़ द प्रैक्टिस सेशन कम्प्लीटली। चले आइए एक और कर लेते हैं फाइनली। 15 समझेंगे। एक सर्टेन समय, कोई भी पैसा हो सकता है, वो आपने सिंपल इंटरेस्ट पर लिया। किस पे लिया, सिंपल इंटरेस्ट पर। पढ़ेंगे पहले 3 साल के लिए क्या रेट चल रहा है, तो 4% का रेट चल रहा है पहले कितने ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए। उसके बाद 8% का रेट चल रहा है नेक्स्ट 4 ईयर के लिए, 8% का रेट चल गया नेक्स्ट 4 ईयर के लिए। और जो 12% पर एनम का रेट है वो बियॉन्ड 7 ईयर है। बियॉन्ड 7 ईयर का मतलब ये होता है कितने साल हो गए, 7 साल तो हो गए, तो उसके ऊपर। अच्छा, पीरियड कितने सालों का लिया गया है, कितने साल बीत गए, तो अभी कितने साल बचे पड़े हैं, तो इन बाकी के 4 साल में क्या रेट चलने वाला है, 12%। पहले मुझे बताइए, ये आउटलाइन समझ में आ गई कि पहला 3 साल में 4% का रेट, अगले 4 ईयर्स में 8% का रेट, टोटल क्योंकि 11 ईयर्स की बात हो रही थी तो 7 ईयर्स ऑलरेडी डन हो गए थे, तो अब 4 साल चलेगा 12% का रेट। आप क्या कर सकते हैं, 4 की मल्टीप्लाई 3 में तो यहाँ पर 12% का रेट हो गया होगा पूरा, 8 की मल्टीप्लाई 4 में यहाँ पे 32% का रेट हो गया होगा पूरा, 12 की मल्टीप्लाई 4 में यहाँ पे कितना हो गया होगा, तो बताइए टोटल रेट क्या आ गया, 92%। और इसी 92% के ही वजह से आपको इंटरेस्ट मिला होगा, और इंटरेस्ट कितना मिला है बताइए, 27600। 92% को 92/100 आप लिख सकते हैं, और ये इससे डिवाइड हो जाना चाहिए, कितनी बार हो जाएगा, 300 टाइम्स। तो आप इधर इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई बताइए, ये जो 1 की वैल्यू आती है यही क्या होती है, प्रिंसिपल या सम। तो दैट विल बी द राइट आंसर। ओके डन, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन हुए, फाइल में आपके साथ शेयर करता हूँ। 20 क्वेश्चंस का टारगेट बनाते हैं एवरीडे, है ना। और मैं 1 डे आपको अर्थमेटिक कराऊंगा, इसमें अर्थमेटिक होगा पूरा, ठीक है ना। तो ये वाली बात रहेगी, और फिर उसके बाद ऐसे ही एडवांस का भी रहेगा, तो वो भी कंसर्न रहेगा, ठीक है। जैसे ही जिन बच्चों के कोर्स होते जाएंगे कुछ कुछ, वो इसको देखना शुरू कर देंगे। एप्लीकेशन में आपको मिलेगा एक मॉक करके, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको 2 टैब